नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। हम लोग इस तरह से आज इसका वैल्यू निकालेंगे जिसको याद करने की कभी आप ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक बार इस तरह से आप समझ के इसको याद कर लेते हैं फिर आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इधर दिया हुआ है एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि जो 0 डिग्री है उसके ऊपर में 0 लिखते हैं, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से 1 से 0 से 4 तक लिख लिए और सबको 4 से डिवाइड दे दीजिए बाय 4। इसमें भी सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद सब में रूट लगा देते हैं। हम लोग देखते हैं 0/4 0 होता है, 0 का रूट रहेगा तो वो होगा 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। दूसरा है 1/4 रूट अंडर, रूट 1 का वैल्यू होता है 1 और रूट अंडर 4 का वैल्यू होता है 2, यानी कि 2 गुना 2 4 होता है। तो जी साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। अगला है रूट 2/4। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से एक बार में, फिर 2 से 2 बार में 4, 1/2 रूट 1/2। रूट 1 का वैल्यू होता है 1 और रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2। तीसरा है रूट अंडर 3/4। रूट अंडर 3 तो रूट 3 ही रहेगा और रूट 4 का वैल्यू होता है 2। और यहाँ है रूट अंडर 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा 1 और रूट 1 का वैल्यू होता है 1। इस तरह से देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ गया 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। इसमें सिंपल सा तरीका है कि सबके ऊपर में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड करके और फिर सबको रूट सबके ऊपर लगा दिए। आगे हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा के लिए हमें साइन थीटा के जो इधर से लिखे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको इधर से लिख देना उल्टा, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1 तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। 60 डिग्री वाला ये इधर आ जाएगा √3/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 30 डिग्री का जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। यानी कि साइन थीटा में इधर से वैल्यू लिखे थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा में सिर्फ इधर से उल्टा इसको लिख दिए। अब आगे हमें जानना है टेन थीटा का। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इस तरह से आप देखिए टेन थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा 0/1 यानी कि हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 बाय कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको काटने का तरीका है कि 1/2 गुना ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का फिर इसी तरह करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि 1/√2 इंटू √2/1। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और फिर टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू 2/1, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1, तो लिख सकते हैं √3। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0, यानी कि 1/0 ये होता है नॉट डिफाइन। 1/0 को हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइन, तो आप लिख देंगे नॉट डिफाइन। आगे कॉसेक थीटा, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर
होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो cosec थीटा की जगह पर 1/sin थीटा, यानी कि इसका उल्टा लिखेंगे। cosec sin 0 डिग्री का वैल्यू है 0, यानी कि 0 को मतलब 0/1 है, और इसका उल्टा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर लिख देंगे cosec 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन, cosec 30 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2, और cosec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। sin 60 का है तो इसका हो जाएगा 2/√3, और cosec 90 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 1 ही होगा। sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 1/1 1 ही होता है। आगे sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि sec थीटा का जगह पर हम लिखेंगे 1/cos थीटा। 1 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, sec 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 1/1 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, तो sec 45 का हो जाएगा √2/1 लिखने का आवश्यकता नहीं है, √2 से। और इसी तरह से cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2, और cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0, 0/1 है, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि sec 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन। आगे हम लोग देखेंगे कॉट का, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, यानी कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा जो होगा tan थीटा का उल्टा होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो cot थीटा का हो जाएगा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन। और फिर इसी तरह cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3। और tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 1 ही रहेगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री का वैल्यू है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग देते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। 1/0 है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, और 0/1 का वैल्यू होता है 0।